पुलिस परेड ग्राउंड मधुबन पर पहुंच चुके हैं सहकारिता मंत्री बनवारी लाल और साथ ही कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा भी वहां पर मौजूद हैं। कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली की बात करें, वहां पर मौजूद हैं राज्य मंत्री कमलेश गांधा, अनूप धानक वहां पर पहुंच चुके हैं। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता और डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा भी वहां पर मौजूद हैं, पहुंच चुके हैं। सांसद सुनीता दुग्गल, सांसद कृष्णलाल पवार भी वहां पर मौजूद है। हमारे संवाददाता ने भी जानकारी साझा की कि ये बड़े लोग जो हैं वहां पर पहुंच चुके हैं। बड़े मंत्री, दिग्गज नेता जो है बीजेपी की तरफ से हरियाणा इकाई के, वो वहां पर इस समय मौजूद हैं और कुछ ही क्षणों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पर पहुंच जाएंगे। उनके स्वागत को लेकर तमाम तैयारियां कर ली गई हैं और परेड को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। करनाल में प्रशासन पूरे तरीके से इस समय मुस्तैद, क्योंकि देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज करनाल का दौरा है। 3 कार्यक्रम रहने वाले हैं करनाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के। तो जितेंद्र चौधरी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे संवाददाता, उनसे बातचीत करेंगे। जितेंद्र, अब तमाम गणमान्य लोग वहां पर पहुंच चुके हैं, बड़े दिग्गज नेता पहुंच चुके हैं और कितने समय बाकी है, कितने सेकंड्स, कितने मिनट्स बाकी हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री इस समय वहां पर पहुंच जाएंगे? आ जाइए, आप आ जाइए प्लीज। हम सबसे पहले अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे जो सांसद सुनीता दुग्गल हैं वो यहाँ पर पहुंच चुकी है, उनकी प्रतिक्रिया जानेंगे आज के इस गौरवमय पल को लेकर के। आपका क्या मानना है? हरियाणा पुलिस के लिए अपने आप में ये कलर मिलना, राष्ट्रपति कलर है, गौरव की बात है, आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ऐसा मुझे लगता है कि हरियाणा पुलिस का जिस तरह से जो काम है वो पूरे हिंदुस्तान में जो है वो सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। उसी बात को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति जी का जो मेडल है वो देने के लिए हमारे माननीय गृह मंत्री जी यहाँ पर उपस्थित हैं। तो मैं सभी पुलिसकर्मियों को, सभी अधिकारियों को, कर्मचारियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि उनको उनकी मेहनत के लिए, उनकी कर्तव्य निष्ठा के लिए जो ये पुरस्कार मिल रहा है, जो ये मेडल मिल रहा है, उसके लिए उनको बहुत बहुत मुबारक। पुलिस की मैडम बेल्ट की नौकरी बताई जाती है और इस तरीके का ये कार्यक्रम यहाँ पर अब हो रहा है, अपने आप में गौरव की बात है, क्योंकि पुलिस हमेशा डिलीवर करने का काम जो है करती है और ऐसी स्थिति में पुलिस को आलोचना का सामना ज़्यादा करना पड़ता है। इस तरीके से आपको लगता है कि पुलिसकर्मियों का मनोबल भी बढ़ेगा? देखिए, बिल्कुल मनोबल बढ़ेगा और मुझे लगता है कि जो पुलिस वाले हैं वो भी परिवार वाले होते हैं और किस तरह से अपने परिवार को छोड़कर 30 त्योहारों पर वो सुरक्षा के लिए, आम जनता की सुरक्षा के लिए जो है वो डटे रहते हैं और मैदान में रहते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। 24 घंटे 24/7 उनकी ड्यूटी होती है। तो मुझे लगता है हम सबको भी उनकी भावनाओं की और उनकी संवेदनाओं का जो है वो जो सम्मान करना चाहिए। और मैं एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ सभी को। और जो डीजीपी हैं उनके नेतृत्व में जिस तरह से पुलिस बल एक जो है एक फोर्स की नौकरी है ये, और बहुत ही मुस्तैद रहना पड़ता है 24/7 इनको, तो ये बहुत सख्त नौकरी होती है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से जो हरियाणा पुलिस काम कर रही है उसको मेरी तरफ से बहुत कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे अमित शाह जी और साथ ही सहकारिता विभाग की कई जो परियोजनाएं हैं उनका उद्घाटन भी उनकी तरफ से किया जाना है। आप मानते हैं कि इस दौरे के साथ साथ जहां सम्मान दे रहे हैं वो सौगात भी देने का काम करें? नहीं, बिल्कुल। देखिए, वो हमारे आदरणीय अमित शाह जी जो हैं वो बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और उनको मालूम है कि किस तरह से छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर और बड़े से बड़े जो नेता हैं उनके साथ किस तरह से उनको जो है जो सिखाया जाता है संगठन को आगे बढ़ाने के लिए। तो उसी कड़ी में मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम के बाद वो पन्ना प्रमुख की और हमारे कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे और उनको दिशा निर्देश देंगे आने वाले समय के लिए। शुक्रिया बात करने के लिए। तो सीधे तौर पर बैठक भी यहाँ पर ली जाएगी और परियोजनाओं का जो उद्घाटन है वो भी यहाँ पर किया जाना है। कृष्णलाल पवार जी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, राज्यसभा सांसद हैं। सर, आप किस तरीके से देखते हैं अमित शाह जी के इस दौरे को लेकर के? देश के गृह मंत्री मधुबन आज हरियाणा पुलिस को राष्ट्रपति का निशान से देंगे, इसके लिए आज गृह मंत्री का जो भव्य स्वागत किया जाएगा। और गृह मंत्रालय प्रदेश की रक्षा के, सुरक्षा के सभी पहलुओं पर मजबूती से हरियाणा प्रदेश काम करे, पूरे देश में काम करें। लेकिन मैं जिस प्रकार से अभी सेंटर का बजट पेश हुआ है तो उसमें देश में गृह मंत्रालय को 1.96 लाख करोड़ का गृह मंत्रालय बजट रखा है और रक्षा मंत्रालय का 5.96 लाख करोड़। तो इतना बड़ा बजट बढ़ा करके देश को दिया है। इससे आधुनिक सुरक्षा को हथियार प्राप्त होंगे,
गाड़ियाँ होंगी, जिससे कि लाइन ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जो सुरक्षा के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है उसको इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिलेगी और रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय बहुत मजबूती से चलेगा। आपने क्योंकि बजट का जिक्र किया तो यहाँ पर हरियाणा के बजट का भी हम जिक्र कर लेते हैं। क्या उम्मीद है आपको? इसके लिए हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल के पास फाइनेंस डिपार्टमेंट है, तो फाइनेंस मिनिस्टर वही है, तो इसलिए पहली बार मुख्यमंत्री जी ने तो सभी एमएलए से, एमपी से, आम लोगों से सबसे राय ली है कि जो बजट आए तो बजट के अंदर कोई आप क्या सुझाव देंगे, सभी के सुझाव को शामिल करके एक अच्छा बजट होगा जो प्रदेशवासियों के लिए, सभी क्षत्रिय समाज के लिए वो लाभदायक होगा। वापस मैं अमित शाह जी के दौरे पर लौटता हूँ। सर, सहकारिता विभाग से संबंधित कई जो उद्घाटन है वो उन्हें करने हैं, कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात कर रहे हैं, सोनीपत और करनाल करने। इसमें वो संगठन के व्यक्ति हैं, उनका प्रवास भी है। इसके बाद वो कई उद्घाटन, जिस प्रकार से 150 करोड़ की लागत से एथेनॉल का 90 पर डे 90 केजी एथेनॉल तैयार होगा और जो 150 करोड़ की लागत से होगा पानीपत शुगर मिल के अंदर होगा। इसी प्रकार से हैफेड का भी उद्घाटन है, कई उद्घाटन सहकारिता विभाग के हैं। उसके बाद वो जो पन्ना प्रमुख, बूथ प्रमुख और हमारे कार्यकर्ताओं की मीटिंग को भी लेंगे। शुक्रिया बात करने के लिए। तो राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पवार हमारे साथ थे बसंत, और हम अपने दर्शकों को एक बार दोबारा तस्वीर दिखा देते हैं कि किस तरीके से जो तमाम पुलिसकर्मी हैं वो इस गौरवमय पल को लेकर के यहाँ पर अपनी तमाम तैयारियों को लेकर के तैनात नजर आ रहे हैं। बिल्कुल नज़ारा इस तरीके का ही है जिस प्रकार से गणतंत्र दिवस पर, स्वतंत्रता दिवस पर पुलिस की एक पूरी तैयारी दिखाई देती है। उसी तरीके के गीत संगीत जो है वो चलते हुए नज़र आते हैं। अपने आप में वही नज़ारा जो है वो यहाँ पर बना हुआ है, और जिस तरीके की जानकारी है उसके मुताबिक गार्ड ऑफ ऑनर लेने के बाद अमित शाह यहाँ पर पहुँचेंगे और एक जो परेड है यहाँ पर होते हुए नज़र आएगी, और एक राउंड जो है वो पूरे इस ग्राउंड का वो भी लेते हुए नजर आएंगे। तो पूरा कार्यक्रम जो है इस तरीके से यहाँ पर तैयार किया गया है। इस गौरवमय पल को लेकर के हरियाणा पुलिस की तरफ से आयोजित इस कार्यक्रम को मधुबन के अंदर जो है पूरा आयोजित करने का काम किया गया है।